आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं, जैसे जमीन रजिस्ट्री का प्रोसेस को बदल दिया गया है, उसी टाइप से जो है अब रसीद कटाने का भी नियम को बदल दिया गया है। ये नियम सभी व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले जो है रजिस्ट्री का नियम को कुछ परिवर्तन किया गया है। अब हाल ही में जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा सभी राजस्व कर्मचारी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और नोटिफिकेशन में बताया गया है कि पहले जो आप लोग लगान रसीद कटाते थे, तो वो जो है मतलब एक बुक टाइप का आता था, उसी में से आप लोग को जो है मतलब आपका जो भी प्रॉपर्टी का एड्रेस था वो उस पे लिख के और आपका नाम लिख के जो है इस टाइप का रसीद आप लोग को दिया जाता था। ये रसीद जो था ये एक बुक टाइप का था, उसी से फाड़ के जो है सब व्यक्ति को दिया जाता था। लेकिन अब जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा कहा गया है, ये बुक जो है मतलब रसीद वाला बुक, ये सबको राजस्व कर्मचारी को वापस करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ जो है अब रसीद कटवाने का जो नियम है उसको राजस्व एवं भूमि सुधार के द्वारा काफ़ी सख्त किया गया है। अब जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नया कोई प्रॉपर्टी खरीदे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग सबसे पहले रजिस्ट्री करवाते हैं और रजिस्ट्री के बाद जो सेकंड चरण होता है वो होता है उस प्रॉपर्टी का मोटेशन करवाना, यानी कि दाखिल खारिज करवाना। और दाखिल खारिज यदि करवा लेते हैं तो उसके बाद जो है लगान रसीद निर्गत होता था पहले, और अब भी यही होगा। लेकिन पहले का जो लगान रसीद निर्गत होता था वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस टाइप का लगान रसीद निर्गत होता था। लेकिन अब आपको जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि पहले ज़मीन का रजिस्ट्री करते थे, उसके बाद दाखिल खारिज यानी मोटेशन करते थे, ठीक है, उसके बाद जो है लगान रसीद कटाते थे। तो अब जो है लगान रसीद इस टाइप का आने वाला है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको इसी टाइप का लगान रसीद कटवाना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें, इस टाइप का यदि आप लगान रसीद कटवाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं भी कार्यालय का चक्कर बिल्कुल भी नहीं काटना है। सिर्फ रजिस्ट्री के समय ही, रजिस्ट्री यदि कोई प्रॉपर्टी आप करवा रहे हैं अपने नाम से या आप कोई व्यक्ति को रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो ऐसे ही स्थिति में सिर्फ आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करवाना होता है। उसके बाद का जो चरण होता है जैसे मोटेशन है, तो अब मोटेशन भी आपको ऑनलाइन ही करवाना होगा। मोटेशन के लिए जैसे पहले आप लोग सीओ कार्यालय में आवेदन देते थे, यानी कि तहसील में जाके आवेदन देते थे ऑफलाइन, उसमें काफ़ी समय भी लगता था और काफ़ी पैसा भी खर्च होता था। अब आपका समय और पैसा दोनों बचने वाला है। तो मोटेशन का जो है बिल्कुल नियम ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आपको ऑनलाइन ही मोटेशन करवाना है, ठीक है। साथ ही साथ जैसे मोटेशन आपका ऑनलाइन हो जाता है उसके बाद आपको लगान रसीद भी ऑनलाइन ही निर्गत करवाना है। अब आपको कार्यालय का चक्कर बिल्कुल भी नहीं काटना है, क्योंकि पहले ऐसा होता था, ऑनलाइन का तो नियम काफ़ी पहले से था। पहले बहुत पहले से जो है आप मोटेशन भी ऑनलाइन करवा सकते थे, लेकिन लगान रसीद भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो समस्या था, समस्या ये था कि जितना प्रॉपर्टी का ओनर था, जितना ज़मीन था, वो सभी ज़मीन का जमाबंदी ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया था। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? यानी कि जमाबंदी तो कार्यालय में था, लेकिन वो सब जो है 100% डिजिटल नहीं किया गया था, यानी कि उसको ऑनलाइन अपडेट नहीं किया गया था। तो ऐसे स्थिति में यदि मान लीजिए आपका कोई प्रॉपर्टी है, उसका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप जो है उस प्रॉपर्टी का ऑनलाइन रसीद नहीं कटवा पाएंगे। लेकिन जैसे ये नियम को चेंज किया गया है ऑनलाइन रसीद कटवाने का, ऐसे में आप लोग को काफ़ी समस्या भी होने वाला है। तो क्या समस्या होगा वो भी इसी वीडियो में हम आगे बात कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन रसीद कटवाने गए, पहले बात ये कर लेते हैं, मान लीजिए 2016 ईस्वी तक या 2017 तक जो है आप पुराना रसीद कटवाए हुए हैं, ठीक है, या मान लीजिए 2020 ही मान लेते हैं, राउंड फिगर में अच्छा रहेगा। तो 2020 तक जो आप जो है ये पुराना वाला रसीद कटवाए हैं जो आपको मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यदि आप ऑनलाइन रसीद कटवाने जा रहे हैं तो ऐसे स्थिति में ऑनलाइन वहाँ पे शो कर रहा है कि 2010 से आपको रसीद कटवाना है। तो यहाँ पे आपको ये समस्या हो सकता है कि 2010 से ही आपको पैसा देना पड़ जाएगा, लेकिन आपने तो 2020 तक का रसीद को अपडेट किए हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको 2010 से पैसा न देके करना ये होगा कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा सीओ के नाम से। आप अपना तहसील में उसको जमा करेंगे जहाँ से मोटेशन होता है वहीं, ठीक है। और वहाँ जो भी आपका लेटेस्ट जो है मतलब रसीद है, जो लगान रसीद आपका सबसे लेटेस्ट है, जैसे मैंने उदाहरण लिया था, एग्जांपल लिया था 2020 का, तो 2020 का जो लगान रसीद है उसका फोटो स्टेट उस एप्लीकेशन में लगा के आपको सबमिट करना है और ये बताना है कि मेरा जमाबंदी तो ऑनलाइन है, लेकिन जब हम ऑनलाइन रसीद कटवाने जाते हैं तो ऐसे स्थिति में बता रहा है कि 2010 से ही आपको पेमेंट करना है। तो जो स्क्रीन पे 2010 से पेमेंट करने का जो मतलब डिटेल आ रहा है, उसका भी आपको एक एप्लीकेशन मतलब उसका एक फोटो स्टेट उस एप्लीकेशन में लगा के मतलब तहसील में आपको सबमिट कर देना है। उसके कुछ दिन के बाद जो है आपका भी मतलब ये समस्या जो है ये समाधान हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि 2010 से फिर आप पैसा दे देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, हालांकि 2020 तक का तो आपका रसीद अपडेट है, ऐसी स्थिति में आप 10 साल का एडवांस पैसा देने जा रहे हैं, मतलब अतिरिक्त आपको जो है पैसा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको आवेदन ही देना है। यदि आप चाहेंगे
कि हम एक्स्ट्रा पैसा लगवा कटा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर निर्भर है। हम ऐसा करने के लिए आपको नहीं कहेंगे, ठीक है? तो ये समस्या आपको हो सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें, जैसे पहले का समय में ऐसा होता था कि यदि आपका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं था, तो आप लोग सीओ या फिर तहसील आवेदन देते थे। तो ऐसे स्थिति में अब जो है आपको डीसीएलआर के पास से आपका जमाबंदी यदि ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, तो डीसीएलआर का कार्यालय में जाके आपको आवेदन देना होगा। वहीं से जो है प्रॉपर्टी का सब डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। तो आप ये काम को करवा सकते हैं। हालाँकि ऑनलाइन कैसे म्यूटेशन किया जाएगा, साथ ही साथ पारिवारिक बँटवारा कैसे किया जाएगा, ये सभी टॉपिक पर हम पहले ही वीडियो बना के अपना चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं।